नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों आज से हमारी सीरीज चालू हो रही मध्य प्रदेश जेल पहली भर्ती 2026 के लिए मैथ की सीरीज है। मैथ हम देखेंगे एप्टेक पैटर्न के अनुसार। जो एप्टेक पैटर्न व्यापम ने पूछा है पिछले, जैसे कि एमपी पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ आई उसका, एमपी एएसआई में जो मैथ आई वो, एमपी आबकारी में जो मैथ आई, जो एमपी एसआई में जो मैथ पूछी गई थी उसी लेवल का हम मध्य प्रदेश जेल पहली भर्ती के लिए मैथ का क्वेश्चन कराएंगे। आज आपका टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के 2 वीडियो देखने को मिलेगी। ये परसेंटेज की पहला वीडियो, उसके बाद परसेंटेज का और एक वीडियो देखने को मिलेगा। इन दोनों वीडियो के माध्यम से, इसके अलावा परसेंटेज में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पीडीएफ की लिंक हम पिन कर देंगे। वहाँ से आप लोग सीधे जुड़कर टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सभी टाइप, हम जो एप्टेक पैटर्न ने सभी परसेंटेज के टाइप पूछे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस सीरीज के माध्यम से मैं कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करता हूँ आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, एक पहला टाइप का सवाल ये बनता है कि 0.5 20 का कितना परसेंटेज है। देखिए इसको लिखेंगे 0.5 बटे, अब भैया बटे 0.5 आएगा कि 20 आएगा, यानी नीचे कौन सी संख्या आएगी जिसके साथ का लगा रहेगा। देखिए जिसके साथ का लगा रहेगा ना वो आपके नीचे रहेगी, तो नीचे 20 आ जाएगा गुणे 100, 20 पंचे 100, गुणा कर दीजिए 55 25 2.2 2.5 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार करना। एक ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक ही पहला टाइप हो गया। जितने भी टाइप बनते हैं सारे टाइप मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। जिसके साथ का लगा रहेगा ना वो आपका नीचे हो जाएगा। मान लीजिए अगर दे दे 10 14 का, 10 14 10 का, तो 14 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे हो जाएगा, क्योंकि का किसके साथ है? 10 के साथ। तो 10 नीचे, गुणा कर देंगे तद्दा हम 100, तो 140 परसेंटेज हो जाएगा। इस प्रकार का उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जिसके साथ का लगा रहेगा वो हर में आ जाएगा, जिसके साथ का नहीं रहेगा वो अंश में आ जाएगा। गुणे 100 कर देंगे, काट पीट कर देंगे, आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। अब देखिए अगला टाइप कि यदि किसी संख्या के 2/5 का 40 परसेंटेज है तो बराबर 24 है, तो संख्या एक ज्ञात कीजिए। अब एक और देखिए, जहाँ पे के लिखा रहे, का लिखा रहे किसी के साथ, तो इसका मतलब होता है गुणा। के का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा, से का मतलब गुणा। ये जहाँ आप देख लें तो समझ जाएं कि आपको गुणा करना है। यदि किसी संख्या का, किसी संख्या में संख्या नहीं थी तो संख्या को मान लीजिए x, फिर लिखा है के, तो के का मान है गुणा 2/5, फिर का आ गया तो गुणा 40 परसेंटेज। 40 परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा। 40/100 बराबर कितना है? 24। ये 24 लिख लीजिए। इसके अलावा अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। काट पीट कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 छंग 24 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 50 x बटे 50 गुणे 3। इसका गुणा यहाँ जाएगा तो x बराबर 150। एक ये टाइप का सवाल हो गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखिए अगला टाइप। फिर से देखिए, यहाँ के लिखा है, यहाँ के लिखा है, यहाँ का, तो मान ज्ञात करना है तो 250। फिर आ गया आपका के, तो के का मान होता है गुणा 28 परसेंटेज है। देखिए 28 परसेंटेज है तो 28 परसेंटेज का मतलब नीचे 100, के मतलब गुणा 60 है, 60 परसेंटेज और 60/100। अब इसको काट पीट कर देंगे, आंसर निकाल के सामने आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो ये, एक जीरो से एक जीरो ये, 25 चौको 100, 7 चौक 28, कितना बचा? 7 छंग 42। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी 42। अब देखिए अगला टाइप। एक संख्या के 73 परसेंटेज, उसी संख्या के 45 परसेंटेज का अंतर कितना है? 112। तो ये 73 परसेंटेज है, ये कितना है? 45 परसेंटेज। 73 परसेंटेज माइनस
45%, दोनों का अंतर, तो अंतर मैंने कर दिया कितना इस सवाल में 112। 43 73 में जब 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटा के देख लीजिए। 13 में 5 गया तो 8, ये जब एक कैरी दे दिया तो 6 बचा, 6 में 2 4 गया तो 2, तो 28% का मान कितना हो गया 112। अब 28 गुणा कितनी बार करेंगे तो 112 आएगा। 28 गुणा 4 बार करेंगे तो 112 देखने को मिल जाएगा। 28 चौको ये परसेंटेज यहाँ जाएगा तो 4 गुणे 100, इसका आंसर हो गया 400, ऑप्शन नंबर सी। एक इस टाइप का सवाल पूछता परसेंट अंतर वाला, तो अंतर वाला हमने बता दिया। मान लीजिए अगर अंतर की जगह यहाँ पे जोड़ होता तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते और इसी प्रकार का सवाल कर देते, आंसर निकल के सामने आ जाता। अब देखिए अगला टाइप, एक छात्र ने एक संख्या में 4/3 के बदले 3/4 से गुणा कर दिया, तो त्रुटि परसेंटेज की गणना कीजिए। ये वाला टाइप सबसे सर्वाधिक पूछा गया था एमपी आबकारी में। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करेंगे, क्या संख्या दी है 4/3, तो 4/3। दूसरी संख्या क्या है 3/4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये हर दिया ना हर, इसको नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, इसको ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। ये आप सबको पता है। हर में इसमें क्या है 3, इधर हर में क्या है 4, तो 3 और 4 को ऐसी संख्या लेनी है जो 3 के पहाड़ा में भी आ जाए, 4 के पहाड़ा में आ जाए। तो बड़ी वाली संख्या उठाई 4, 4 के पहाड़ा में 4 आ गया। 8 क्या 3 के पहाड़े में आता, तो नहीं लेंगे सीधे। इसका मतलब ये है कि लघुत्तम लेना, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब देखिए 4/3 गुणे 12 कर दीजिए, कट गया तो कितना हो गया 16। इधर कितना था 3/4 गुणे 12 कर दीजिए, 4 तिहाई 12, तो कितना आ गया 9। अब देखिए हमें एक इसी संख्या में 4/3 के बदले, यानी कि अगर आप 4/3 से गुणा करते तो आपका 16 आता, लेकिन आपने 3/4 से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 9। कितने का नुकसान हो गया, 16 में 9 गया तो 7। किससे नुकसान आपको देखने को मिला, 16 से, गुणे 100 कर दीजिए, 700/16। अब आपको भाग देना, उसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 700 में 16 का भाग करेंगे, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौको 64, ये आपका आ गया 6 0, 16 तिया 48, ये आपका आ गया 12। अब आपको पूरा भाग देना नहीं, ऑप्शन देखना, 43 से कौन सा ऑप्शन चालू हो रहा है, 43 से एक ही ऑप्शन चालू हो रहा, ऑप्शन नंबर ए। उसके आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना ही मैंने आपको समझाने के लिए उतना बताया, लेकिन अगर आपको सुपर फास्ट तरीके से करना तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। जैसे बोला 4/3 और 3/4, 4/3 लिखिए, 3/4 लिखिए, नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम निकालिए तो 12 आ जाएगा। तो 4/3 गुणे 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौको 12, ये 16 आ जाएगा। ये 3/4 है, गुणे 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 16 में 9 कितना कम हो रहा, 7/16 से, गुणे 100 कर देंगे तो 700/16 आ जाएगा। भाग कर देंगे 43.75। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अगला टाइप, यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसे कितने परसेंटेज की हानि देखने को मिलेगी। देखिए जब आपको कमी हो, जब आपको वृद्धि हो, जब कमी भी 50% की हो यानी वृद्धि भी एक ही संख्या की हो, मान लीजिए अगर कमी 20 की होती है और आपकी वृद्धि भी 20 की होती है, यहाँ पे कमी 50 की हुई, कमी वृद्धि भी 50 की हुई। अगर मान लीजिए कमी आपकी 30 की होती है और वृद्धि भी आपकी 30 होनी, कमी और वृद्धि वाली जो संख्या डिटो सेम रहेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, 1/100। ए का मान यहाँ पे कितना है, दोनों ये 50 को 1 मान लीजिए, तो 1 50 को मानेंगे तो 50 गुणे 50/100, 50 दूनी 100, ये हो गया 25% की
हानि, ऑप्शन नंबर डी। जब दोनों संख्याएं सेम हो यानी जितने की कमी होती है उतने की अगर वृद्धि हो जाएगी तो हरदम आपको हानि ही देखने को मिलेगी, लाभ कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना और इसमें सीधे आप रख देंगे तो आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक और बात समझाते हैं, सब सर्वाधिक इंपॉर्टेंट आपका यही है, इसलिए एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए अगर आपकी 20 की वृद्धि हो जाती है 20% की और 20% की हानि हो जाती है तो फार्मूला क्या रहेगा, ए स्क्वायर बटे 100। ए स्क्वायर का मान रख दीजिए 20 गुणे 20 बटे 100। 20 गुणे 20 करेंगे तो आपका 400 बटे 100। तो 4% की ऑलवेज यानी हरदम आपको हानि देखने को मिलेगी, लाभ किसी प्रकार का नहीं होगा। इसलिए ये वाला फार्मूला विशेष तौर पे आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वाले फार्मूला के रखते ही आप लोग आंसर निकालना सीख जाएंगे तुरंत सेकंडों में। अब देखिए एक इस प्रकार का सवाल पूछता है कि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि हो जाए जबकि हर में 200% की वृद्धि हो जाए तो अंश और हर का अनुपात 21:50 हो जाता है। तो वास्तविक भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। x को मान लीजिए अंश, y को मान लीजिए हर। अब सवाल पढ़िए, अगर अंश में 80% की वृद्धि हो जाए तो कोई भी संख्या 100% होती है, जब उसमें 80% की वृद्धि करेंगे तो 180 हो जाएगी। गुणे नीचे आइए, हर में देखिए, हर में देखेंगे 200% की वृद्धि, कोई भी संख्या 100 होती है उसमें 200% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। ये सब करने के बाद अंश और हर का अनुपात कितना बनता है, 21:50। यहाँ परसेंटेज था, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज, एक जीरो से ये जीरो। अब इसको आपको काटना है तो कैसे काटेंगे, देखिए x/y गुणे 18/30 बराबर 21/50। एक जीरो से ये जीरो कट गया। आप इसको काट दीजिए, 6×3 18 हो गया, 3×6 18 हो गया, 3×7 21 हो गया, 3×2 6 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा, ये 7 ऊपर 5×2 10 नीचे, 7:10। मेन संख्या को आपसे कौन सी थी, 7:10, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% तथा 28% कम है, यानी तीन संख्याएं x y z। अब बोला z से, जिससे बोले इससे उसको मान लीजिए 100, z का मान हो गया 100। x और y किसी तीसरी संख्या x कितने परसेंटेज कम है, 20%। 100 से 20% x कम होगा तो x का मान हो जाएगा 80। और ये y कितने परसेंटेज कम है, 28%। तो 100 में 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 72। तो संख्या y x से कितने परसेंटेज कम है, संख्या y x से, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। y 72 है और x आपका कितना है, 80। तो कितने परसेंटेज y कम है, 8 है। किससे, y x से जिससे बोले से आ जाए तो उसको लगा देंगे नीचे, 80 से 8×10 80, 10×10 100। 10% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, ह्रास होता है यानी हानि होती है। तो यदि इसका वर्तमान मूल्य 75 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य आपका कितना है, 75,000 गुणे 4%। 4% का मतलब होता है 4/100 यानी 1/25। अब सवाल देखिए, बोला ह्रास, ऊपर जो संख्या दी है ना और नीचे जो संख्या दी है उसको तो नीचे लिख दीजिए, 25 है तो 25, ऊपर एक आ रहा ह्रास बोला तो 25 में 1 घटाएंगे तो 24। ये आपको कितने साल बोला, 2 साल, तो 2 बार ये चीज़ लिख दीजिए बस। अब काट पीट कर देंगे, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 25×3 75 होता है, 25 का फिर काटिए तो 25 एक कम 25 हो जाएगा, बचेगा 5 तो 25×2 50 हो जाएगा, 0 25 0 25×2 50, हाँ 120। 120 गुणे 24 गुणे 24 कर देंगे, आपका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। अब आप लोग
इसको गुणा करने से अच्छा है 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लीजिए। 7 2 9 9 6 15 9 6 15 आपको गुणा ही करना पड़ेगा, क्योंकि 7 2 9 ये भी 3 से आपका कट रहा है, ये भी आपका 3 से कट रहा है। तो और 7 1 8 2 10 ये आपका 3 से नहीं कटेगा। 9 6 15 1 16 2 18 ये भी आपका 3 कर आपको गुणा ही करने पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, गुणा आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु की कीमत में 25% की पहले वृद्धि तत्पश्चात 20% घटा दिया गया तो और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि पहले 25% है तो 25% का मान कितना होता है 1/4। 20% का मान होता है 1/5 और 10% का मान होता है 1/10। अब सवाल पढ़िए, पहले 25% की वृद्धि, तो ये 4 है, 4 को लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या आएगा, वृद्धि है तो 1 को जोड़ देंगे तो 4 से 5 हो गया। 20% है तो उसमें घटा दिया गया, तो ये 5 है तो 5 लिख लीजिए। जब घटा दिया गया तो 1 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। 10% है तो बढ़ा दिया गया तो 10 से 11 हो जाएगा। 4 × 5 × 10 अनुपाते 5 × 4 × 11। 1 4 से ये 4, 1 5 से ये 5, तो कितना बचा आपके पास 10 अनुपाते 11। कितना है 1/10 × 100। 10% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये पहला वीडियो समाप्त हुआ। इसी प्रकार एक वीडियो और परसेंटेज का आएगा, उसमें हम आपका देख लेंगे चुनाव वाले सवाल, जनसंख्या वाले सवाल, एक आपका आता है सांख्यिकी से संबंधित वो वाले सवाल, एक आय व्यय से संबंधित सवाल। 3 से 4 टाइप और आपके बचे हैं परसेंटेज में। इतना आपको करने के बाद परसेंटेज में आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैथ इंसाइडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार 15 से 16 मिनट आपका मैं रोज लूँगा और आपका एक टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट करा दूंगा। बस आपका एक ही फर्ज बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं आपको इसी प्रकार कंटेंट उपलब्ध कराता रहूँगा बिना किसी परेशानी से। कम समय में आपको अच्छा अगर कंटेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैथ इंसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। हाँ, अब आपका एक ही फर्ज बनता है, जो मैं PDF दूंगा कम से कम एक बार सवाल को और लगा लीजिएगा। आपके पेपर में यही सवाल क्वेश्चन सिर्फ अंक बदल के आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एप्टेक पैटर्न के अनुसार जो क्वेश्चन थे सब कुछ मैंने हर टाइप में आपको कंप्लीट करा दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट करके जरूर आप लोग बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।